प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी का एक अगला टॉपिक। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। आज हम लोग इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत अधिक चांस है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा होगा, चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये लिया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज बेस में जरूर से पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हम एक दो फार्मूले समझेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है यदि प्रायिकता ए बराबर 3/8, प्रायिकता बी बराबर 5/8 और प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 3/4, तो प्रायिकता ए अपॉन बी, इसको ए गिवन बी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता ए की ज्ञात करनी है जब बी की दी गई है। और दूसरी कंडीशन में लिखा है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। बी गिवन ए का मतलब यह है कि प्रायिकता बी ज्ञात करनी है जब ए की दी गई। तो इस तरीके से तो इनको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इनको सॉल्व करने के कुछ फार्मूला है। जैसा पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, इस फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। एक तो ये वाला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला एक है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी हो ए जब गिवन बी, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर फार्मूला में फाइंड आउट करना हो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, जैसे में प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड आउट करनी है जब डी क्या की है ए की, तो इसके लिए फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरीके से इसके तीन फार्मूले याद कर लेंगे हम लोग। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस का प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार से अगर हमें प्रायिकता ए गिवन बी याद करनी हो तो फार्मूला होगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रायिकता बी। मतलब जो नीचे दिया गया है ये उसी से हम लोग भाग कर देते हैं। जैसे इसमें था प्रायिकता बी गिवन ए, तो ऊपर तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में दिया ना हर में, उसी की प्रायिकता से भाग कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, हमें प्रायिकता ए की ज्ञात करनी है जब बी की दी गई है, और दूसरी कंडीशन प्रायिकता बी की ज्ञात करनी है जब ए की दी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यू दी गई है तो उसमें हम लोग पहले ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी ये इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। तो सबसे पहले इस फार्मूले से प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है कितनी, 3/4। तो यहाँ रखते हैं 3/4 बराबर प्रायिकता ए का मान दिया है 3/8 प्लस प्रायिकता बी का मान दिया है 5/8 माइनस का प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी 3/4 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 5 और 3 8, 8/8 माइनस का प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। 8/8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3/4 बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है तो ये 3/4 उधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 3/4 सॉल्व कर लेंगे तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा 4 में 3 गया 1, 1/4 आ जाएगा। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया कितना है, 1/4। अब हम कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू हमें निकालनी है प्रायिकता ए गिवन बी, इसके लिए फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रायिकता बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली है कितनी है, वो है 1/4 डिवाइड में प्रायिकता बी का मान देखिए कितना है 5/8। 4 इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5। तो प्रायिकता ए गिवन बी जो है वो कितनी आ जाएगी 2/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद देखिए
जैसे नेक्स्ट है, प्रायिकता ज्ञात करनी है बी गिवन ए, बी गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा और डिवाइड में क्या होगा, जो यहाँ पे दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ए से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/4, और प्रायिकता ए का मान कितना है, वो है 3/8, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। इसी टाइप का चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि दो प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर 5/13। यहाँ से हम लोग प्रायिकता ए और प्रायिकता बी का मान ज्ञात कर लेंगे। प्रायिकता बी का तो सीधे ही मान दिया गया, प्रायिकता बी का जो मान है वो है 5/13 और दो प्रायिकता ए का जो मान है वो दिया गया है वो भी 5/13। तो यहाँ से प्रायिकता ए का मान निकालेंगे 2/, में आ जाएगा, तो 5 13 में 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 26। प्रायिकता ए का मान पता है, प्रायिकता बी का मान पता है, हम लोगों को ज्ञात करना है प्रायिकता ए यूनियन बी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस का प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी अपने पास इंटरसेक्शन नहीं है, उसके लिए देखिए एक हिंट दी गई है कि हमें लोगों को दी गई है प्रायिकता ए गिवन बी या ए बटे बी, इसका मान कितना दिया है 2/5। इसकी मदद से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम कहें प्रायिकता ए गिवन बी, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो यहाँ पे डिवाइड में दिया गया अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रायिकता ए गिवन बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2/5, तो यहाँ पर रख दो 2/5। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है अपॉन में प्रायिकता बी, और प्रायिकता बी की वैल्यू कितनी है 5/13, 5/13। ठीक है, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 2/5 गुणा में 5/13 बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए 5 से 5 कट गया तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गई 2/13। अब हम लोग प्रायिकता ए यूनियन बी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर फार्मूला होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू रखते हैं। प्रायिकता ए का मान कितना है बताइए, प्रायिकता ए का मान है 5/26 प्लस प्रायिकता बी का मान कितना है 5/13 माइनस इसका मान कितना आया है 2/13। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 26, 13 दूनी 26 होते हैं, तो 2 यहाँ पे 26 है तो 26 का 26 भाग लगाएगा, एक बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 13 दूनी 26, इसमें 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 हुआ, 2 का ऊपर गुणा करो कितना आ जाएगा 10 और 5 15, 15 में 4 गए तो 11 आ जाएगा 11/26 इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायिकता ई गिवन एफ ज्ञात कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए और उससे पहले दिया गया है कि एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई में दिया गया है कि तीसरी उछाल पर चित्त आता है और एफ में दिया गया है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है। तो इन दोनों के हिसाब से प्रायिकता ई गिवन एफ ज्ञात करनी है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है न्यूनतम 2 चित्त और फिर लिखा है अधिकतम 1 चित्त। इससे हमें प्रायिकता ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है 3 बार। एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। मतलब या तो हेड आएगा, हेड का मतलब चित्त से होता है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो क्या क्या संभव परिणाम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्या क्या संभव परिणाम आ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उसके संभव परिणाम क्या क्या होंगे। एक बार हेड लिखिए और एक बार टेल लिखिए। इससे 2 लाइन निकालिए, इस पे हेड टेल, फिर से 2 लाइन निकालिए हेड टेल,
यहां से भी 2 लाइनें, हेड टेल। इसी प्रकार से यहां से हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसके सैंपल स्पेस बना ले रहे हैं, मतलब क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस इसके क्या हो जाएंगे, एक बार इस तरीके सीधे सीधे चलते ही तो क्या मिलेगा, हेड हेड हेड। मतलब एक ये परिणाम हो सकता है कि तीनों उछालों पर क्या है, पहले भी हेड आए, दोबारा में भी हेड और तीसरी बार में भी हेड आए। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हेड आए और फिर टेल आ जाए। दूसरी कंडीशन हो जाएगी हेड हेड टेल। इसके बाद देखिए ये लाइन पूरी हो गई, इसके बाद यहां से चलते हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। इसके बाद इधर चलते हैं, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला हो गया पूरा, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। इसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। इसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। इसके बाद टेल टेल टेल। तो अगर एक सिक्के को कितने बार, 3 बार उछाला जाएगा तो संभव परिणाम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे संभव परिणाम। इसको हम पहले भी बता सकते थे कि एक सिक्के जब एक बार उछाला गया तो 2 परिणाम आए, जितने बार उछाला जाए उतनी घातें लगा दो। जैसे 3 बार उछाला गया 2 की घात 3, तो कितने आएंगे, 8। ये तो पता था कि संभव परिणाम इसके 8 आएंगे, लेकिन वो 8 क्या होंगे उसको हम लोगों ने इस शानदार तरीके से बहुत आसानी से सीख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिणाम आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ई इवेंट में क्या दिया गया है, कह रहे तीसरी उछाल पर चित्त। और इसमें देखते हैं तीसरी उछाल पर चित्त कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे देखिए ये पहली उछाल है, ये दूसरी, ये तीसरी। इस पे देखो तीसरी उछाल पर चित्त है, ये मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें भी तीसरी उछाल पर चित्त है, ये मिल जाएगा। इसमें भी तीसरी उछाल पर चित्त है, ये मिल जाएगा। और इसमें भी तीसरी उछाल पर चित्त है, ये मिल जाएगा। तो ई में देखिए क्या क्या आ गया, ई में हेड 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 ये आ जाएगा, हेड टेल हेड ये आ जाएगा। इसके बाद टेल हेड हेड ये आ जाएगा, टेल टेल हेड और ये आ जाएगा। तो 4 मिल गए। अगर हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो कितने लोग मिले हैं, 4। कितने में से मिले हैं, 8। प्रायिकता का मतलब क्या होता, अनुकूल अपॉन कुल। तो अनुकूल में कितने लोग हैं, 1 2 3 4। 4 चीजें मिली हैं, कितने में से, 8। तो 4/8 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रायिकता ई की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। अब इसके बाद देखिए एफ इवेंट। एफ इवेंट में देखिए क्या है, एफ में है पहली दोनों उछालों पर चित्त। पहली दोनों उछालों पर चित्त होना चाहिए, तीसरी उछाल पर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पहली दोनों उछालों पर चित्त होना चाहिए। तो इसमें देखो पहली दोनों उछालों पर तो चित्त है ही, तीसरी पे भी है तो वो भी चल जाएगा। इसमें देखिए पहली दोनों उछालों पर चित्त है, तीसरे में भी है, चल जाएगा। और देखिए कोई नहीं मिलेगा, इसमें लास्ट की दोनों उछालों पर चित्त है, पहली दोनों उछालों पर नहीं है, तो ये नहीं लिया जाएगा। और कोई नहीं होगा, पहली दोनों उछालों पर चित्त किसी में भी नहीं होगा। तो 2 मिले, कौन कौन से, हेड हेड हेड, और इसके बाद हेड हेड टेल। अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी एफ, तो कितनी आ जाएगी, 2 है, कितने में से, 8 में से। तो 2/8 काट लो, 2 1 2, 2 चौको 8। तो प्रायिकता एफ का मान कितना आ गया, 1/4। ठीक है, प्रायिकता एफ पता चल गया, वो आया 1/4। अब क्वेश्चन है हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। तो इसके लिए भी फार्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ के लिए फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होगा। क्वेश्चन ये है अभी अपने पास ई इंटरसेक्शन एफ नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है कि ई इवेंट में और एफ इवेंट में ये देखेंगे कॉमन क्या है। तो अगर देखिए कॉमन हम लोग को ये मिलेगा, इन दोनों में यही चीज कॉमन है और तो कुछ है नहीं। तो कॉमन क्या मिला, हेड हेड हेड। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 मिला है, कितने में से, 8 में से। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, 1/8। ये मान हम लोग को पता चल गए हैं। अब हम लोग ये वाली वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी, हम लोग को ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलिए वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? वो है 1/8 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/8। कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे देखिए इसका सेकेंड पार्ट है, ई और एफ दो इवेंट दिए गए, इसमें लिखा है न्यूनतम 2 चित्र। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब है कि कम से कम 2 चित्त तो आने ही चाहिए। अगर 2 से अधिक मतलब तीनों चित्त आ जा रहे हैं तो वो भी अपने इस इवेंट में आ जाएगा। समझ पाए बात? न्यूनतम 2 चित्त का मतलब ये है कि कम से कम 2 चित्त तो आ ही जाए। अगर तीसरा चित्त भी आ जा रहा है तो वो भी अपने इवेंट में शामिल होगा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग ई के लिए बनाए, ई में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? तो न्यूनतम 2 चित्त मतलब कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। 2 से कम जो होंगे हेड वो नहीं चलेगा, 2 हो और 2 से अधिक हो तो वो चल जाएगा। देखिए इसमें, जैसे इसमें देखो, इसमें 2 हेड तो है लेकिन 2 से ज्यादा 3 है, ये भी चल जाएगा। न्यूनतम 2 चाहिए, 2 से कम हो तो नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा हो आ जाएगा। इसमें भी देखिए ये भी आ जाएगा, इसमें देखिए ये भी आ जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक हेड है ओनली, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसमें देखिए न्यूनतम 2 चित्त हैं, कम से कम 2 हेड है और इसमें 3 है तो ये भी चल जाएगा। कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से देखो वो चल जाएगा। तो कौन कौन से लोग मिल गए? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और इसके बाद टेल हेड है। अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितने हैं? 4। कितने में से? 8 में से। 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो प्रोबेबिलिटी ई जो है वो कितनी आ गई? 1/2। इसी प्रकार से एफ को देखते हैं। एफ इवेंट क्या है? एफ इवेंट में लिखा है अधिकतम एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी चित्त नहीं होगा वो भी आ जाएगा, वो भी इस इवेंट में शामिल हो जाएगा। एक से अधिक चित्त नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होगा वो भी चल जाएगा। तो देखिए कैसे, एक से अधिक चित्त नहीं चाहिए, एक भी नहीं होगा वो भी चल जाएगा। जैसे इसमें देखिए एक भी नहीं है, क्या एक भी हेड है इसमें? बताइए, नहीं है तो ये भी चल जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक हमें एक चित्त चाहिए, एक से अधिक वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं है तो ये भी चल जाएगा। इसमें देखिए एक है, ये भी चल जाएगा। इसमें देखिए एक है, ये भी चल जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कितने हैं? इसमें 2 है, ये नहीं आएगा। इसके बाद देखिए अधिकतम एक चित्त है। हमने कहा अधिकतम एक चित्त का मतलब, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। अधिकतम एक चित्त का मतलब है कि एक चित्त से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर एक भी चित्त नहीं होगा वो भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें एक भी चित्त नहीं है तो ये भी आ जाएगा। इसमें एक चित्त है, ये भी आ जाएगा। इसमें देखिए एक चित्त है, ये भी आ जाएगा। इसमें देखिए 2 चित्त है, ये नहीं आएगा। इसमें देखिए, इसमें 2 चित्त हैं, ये भी नहीं आएगा। इसमें 3 चित्त हैं, ये भी नहीं आएगा। इसमें 2 चित्त हैं, ये भी नहीं आएगा। इसमें 2 चित्त हैं, बताइए, इसमें 2 चित्त हैं, एक चित्त है इसमें, तो ये भी आ जाएगा। तो कौन कौन से लोग शामिल हो गए बताइए? ये 4, 1 2 3 4 रखते हैं इनको। एक मिला है हेड टेल टेल, फिर मिला है टेल हेड टेल, इसके बाद मिला है टेल टेल हेड, इसके बाद मिला है टेल टेल टेल। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 4 है, कितने में से? 8 में से। काट लेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब प्रायिकता जो एफ है उसका मान कितना आ गया? 1/2। अब बात आती है कि इसमें इंटरसेक्शन ढूंढा जाए। तो इंटरसेक्शन देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए क्या हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कुछ कॉमन है, बताइए। जैसे इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये टेल हेड हेड है, यहां पर नहीं है, ये तो मिलेगा ही नहीं। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल नहीं है। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड नहीं है। हेड टेल हेड इसमें भी नहीं है, नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा।
जब कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फाई कुछ भी नहीं मिला। तो अगर इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें जब कॉमन नहीं मिला तो 0 हो जाएगी। अब हम लोग को ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। तो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू जब 0 आई तो इसमें किसी से भी डिवाइड करें, प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू वैसे कितनी आती है 1/2, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ए दी गई है 0.54, प्रोबेबिलिटी बी दी गई है 0.69 और प्रोबेबिलिटी दी है ए इंटरसेक्शन बी 0.35। तो वैल्यू कौन कौन सी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग कैसे करेंगे। अगर दोनों में नहीं लगा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे किसी एक में नहीं लगा है, एक में नहीं लगा है और दूसरे में नहीं लगा है, जैसे एक ऐसे ही है और दूसरे में नहीं लगा है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नहीं ज्ञात करनी है। इसमें प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए नहीं ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो ये तो देखिए इसका फार्मूला ही हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी है 0.54, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है 0.69 और माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.35। हल करते हैं इसको, 9 और 4 जोड़ेंगे 13, 9 4 13 3 हासिल लगी 1, 6 5 11 1 हासिल की 12, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, माइनस का 0.35। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 5 गई 8 और यहाँ पे भी 8 बच जाएगा, तो 0.88 ये आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग को ज्ञात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। इसको देखिए लिख कैसे सकते हैं, याद रखना अगर दोनों में ए नहीं और बी नहीं लिखा है तो क्या करते हैं, इन दोनों का नहीं पूरे को हटाकर इधर लगा देते हैं। बस होता क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाता है यूनियन में। जैसे प्रोबेबिलिटी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं को ए लिखिए और ये जो है इंटरसेक्शन ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन हो जाएगा, अगर दोनों में नहीं लगा है तो की कंडीशन में। तो ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं को आप ए लिखिए, इंटरसेक्शन का निशान चेंज करिए यूनियन में और बी, अब पूरे का यहाँ पर डैश मतलब नहीं लगा दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, प्रायिकता में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का जो योग है वो 1 होता है। तो अगर ये ना घटित होना हमें दिया गया है, अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की वैल्यू अगर निकालने के लिए तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, एक से एक हट जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से प्रायिकता ए यूनियन बी नहीं को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। ठीक है, 1 माइनस इसकी वैल्यू देखिए अभी निकाली, ए यूनियन बी का मान कितना है 0.88, तो 0.8 हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के देखिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं, जब किसी एक में नहीं लगा हो और एक में ना लगा हो तब क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं, जब किसी एक में नहीं का निशान लगा हो और एक में ना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बनाएंगे, जिसमें ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी से घटा देंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को, नहीं को हटाकर, तो ए इंटरसेक्शन बी। हमने कहा जिसमें नहीं का निशान नहीं लगा है, जैसे प्रायिकता ए तो प्रायिकता ए लिख दिया, से घटा देंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी को। तो देखिए प्रायिकता ए की वैल्यू कितनी है, प्रायिकता ए की वैल्यू है 0.54 और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई थी, ये 0.35। देखिए कितना आ जाएगा, इधर से 14 में से 5 गई 9 और यहाँ पे बचेगा 1,
0.19 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, वो भी सेम ही है। फोर्थ पार्ट में दिया गया है प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए नहीं, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनाएंगे इसी तरीके से, जैसे ये है प्रायिकता बी तो इसको लिख देंगे और इससे माइनस कर देंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन को, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए। याद रखना प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी या प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए दोनों एक ही बात है, मतलब ए और बी में कॉमन चीज है तो एक ही रहा। तो प्रायिकता बी की वैल्यू बताइए कितनी, प्रायिकता बी ये दिया 0.69 और माइनस प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 0.35, कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे बचेगा 3, 0.34। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रायिकता के कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर एमसीक्यूज में या 2 नंबर के करीब में ये पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायिकता का अगला टॉपिक जैसे स्वतंत्र और अपवर्ती घटनाओं के बारे में जानेंगे, और इसके बाद इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही पूछा जाता है, बेज की प्रमेय या संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, इससे एक क्वेश्चन बड़े नंबरों में आपका पूछा जाता है। तो ये प्रायिकता का भी बेसिक हमने बताया है आपको। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्वतंत्र और अपवर्ती घटनाओं के बारे में जानेंगे, और उसी वीडियो में हम लोग बेज की प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं आप, और आपको पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करें, और इस वीडियो को आप अन्य बच्चों तक भी भेज दें, जिससे उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो इसी प्रकार से हम और अच्छे वीडियो आपके साथ लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।